सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। महापुरुषों की विचारधारा सारे संसार के लिए होती है, ना कि किसी जाति धर्म विशेष के लिए। हम जब महापुरुषों के सिद्धांत, महापुरुषों की विचारधारा की तरफ अग्रसर होते हैं तो हमें पता चलता है कि महापुरुषों ने अपनी बात को सारे संसार के लिए कहा है, ना कि किसी जाति धर्म विशेष के लिए। तो हम इस बात को समझें और महापुरुषों के सिद्धांत पर चलकर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम महापुरुषों की विचारधारा को समझते हुए आगे बढ़ें और हम अपने राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अकेले भारत देश के लिए ही नहीं, विश्व के अनेक क्षेत्रों में कार्य किया। इंग्लैंड के में उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा रही थी। बाबा साहब ने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसे अर्थशास्त्र का एक ऐसा सिद्धांत लिखा जिससे अंग्रेजों की जो अर्थव्यवस्था में बहुत ही परिवर्तन हुआ और जो इकोनॉमिक्स जो बाबा साहब ने लिखी और उसी के आधार पर रुपये ऑफ प्रॉब्लम की जो पैसे की समस्या का जो विचार आया, उसके आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो हमें महापुरुषों की विचारधारा को देखना चाहिए कि महापुरुषों की विचारधारा किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं होती है, सारे संसार के लिए होती है, जन कल्याण के लिए होती है। तथागत बुद्ध ने भी अपने धम्म का जो प्रचार प्रसार किया वो सारे संसार के लिए। आज देखें तो भारत में भले ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कम हो, लेकिन हम देखते हैं श्रीलंका है, चीन है, जापान है, यहाँ पर बुद्ध धर्म का बहुत भारी मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ और बुद्ध की विचारधारा को अंगीकार किया गया। जो समय के सम्यक संबुद्ध होते हैं वो संसार के लिए एक होते हैं, ना कि किसी जाति धर्म विशेष के लिए। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम महापुरुषों को किसी जाति या धर्म के दायरे में ना बांधें। महापुरुष सारे संसार के कल्याण के लिए आते हैं। तो महापुरुषों का जो जीवन होता है वो सर्वे भवन्तु मंगलम, सारे संसार के मंगल के लिए होता है। वो सारे संसार की मंगल कामना करते हैं और सारे संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। इसलिए हम इस बात को समझें कि महापुरुष इस संसार में हमें ऐसी राह दिखाने के लिए आते हैं जिससे हम अज्ञानता अंधकार की बेड़ियों को तोड़ करके हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ें, ज्ञान को हम अंगीकार करें। महापुरुषों की ऐसी विचारधारा जब हम अंगीकार करेंगे तो हम अपने जीवन में उजाला ही उजाला पाएंगे। तो उजाला के किस चीज़ का उजाला है? ज्ञान का उजाला। इसीलिए कहा गया, नहीं ज्ञान से धन है दूजा, दुनिया करती ज्ञान की पूजा, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। तो पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि हमें शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे हैं। हमें आज हमारे पूरे देश में कोरोना बीमारी जो महामारी है उसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसकी वैक्सीन सभी गांव तक लोगों तक लगाई जा रही है। तो सभी लोगों से निवेदन है, सभी नागरिकों से, माताओं बहनों भाइयों बच्चों बुजुर्गों से निवेदन है कि वैक्सीन को अवश्य लगवाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। क्यों? इसीलिए कहते हैं 4 सुख जीवन में होते हैं, जिसे कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया,
दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख जो अच्छी सुलक्षण नारी, चौथा पुत्र आज्ञाकारी। तो इसमें बताया गया कि सबसे पहला सुख जो होता है वो स्वस्थ शरीर होता है, और हमारे महापुरुष भी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। तो हम इस बात को समझें, इसलिए हमारे महापुरुष ऐसा मार्ग दिखाते हैं कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहें। और हम जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम हमारे अच्छे जो विचार हैं, हमारे जो पॉजिटिव विचार जो समाज में जाएंगे तो लोगों में जो परिवर्तन की जो लहर आएगी, उस परिवर्तन की लहर से लोगों में जो जागरूकता आएगी, लोग पॉजिटिव ऊर्जा को स्वीकार करेंगे। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, इसलिए हमें समय रहते हुए जागने की ज़रूरत है। इसलिए कहा गया कि जागो रे जिन जागना और अब जागन की बार, और एक दिना है सोना लंबे पांव पसार। तो एक दिना तो सबको पांव पसार के सो जाना है, लेकिन समय के रहते हुए जागने की ज़रूरत है और महापुरुषों की विचारधारा को हमें समझने की ज़रूरत है। तो हम इस बात को समझें और महापुरुषों की विचारधारा को अंगीकार करके अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे हमारा भी मार्गदर्शन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।